हर्षित उठ जा, 8 बज गए हैं, स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे मम्मी पंखा क्यों बंद कर दिया है आपने? अभी थोड़ी देर और सोना है, पंखा चला दो। हर वक्त पंखा बंद करती रहती हो। चाय बनी रखी है 1 घंटे की, जल्दी से आ, खराब हो जाएगी नहीं तो। उठ के आ जल्दी और पी ले। अरे लाओ मम्मी, पहले चाय दे दो, चाय पी लेता हूँ पहले। अरे मम्मी सही से बर्तन तो धो दिया करो, पूरे में आटा आटा चिपक रहा है इसमें। अरे क्या है, पी ले चुपचाप से। आटा मल रही थी, उसी हाथ से ले आई। पापा एकदम सही बोलते थे, तुम्हारी मम्मी एकदम फूहड़ की फूहड़ रहेंगी। कोई बात नहीं बेटा, हम तो फूहड़ हैं, फूहड़ ही रहेंगे। तुम अपने लिए पढ़ी लिखी ले आना। लाओ, कपड़े धोने जा रही हूँ, कपड़े दे दो। वही बाथरूम में पड़े हैं, धो देना उन्हें। और हाँ, जेब चेक कर लेना आज जरूर, क्योंकि कल पापा की आपने सारी पर्चियां गीली कर दी थी। अरे मम्मी, आपने शर्ट नहीं धोई थी क्या? धोई तो थी। तो मम्मी कॉलर को हाथ से रगड़ के ही धो दिया करो। ऐसा लग रहा है कि धोई नहीं है शर्ट, इतना गंदा हो रहा है कॉलर। पता नहीं किस चीज की जल्दी रहती है तुम्हें। कहाँ गंदी है? रहने दो, आपको नहीं दिखेगा। हाँ, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, दलिया खा लिया करो बना के, मूंग की दाल खा लिया करो। मम्मी आप वहाँ दूध गैस पे चढ़ा के यहाँ पंचायत कर रही हो, वहाँ दूध उबल रहा था। नानी का फोन है, उनकी तबीयत खराब है। आपके फोन पे बात करने से नानी की तबीयत थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। कभी रोटी जला देती हो, कभी सब्जी जला देती हो। जरूरी फोन है, बात ना करें क्या? पहले काम जरूरी है। फोन तो तुम्हारे पास 24 घंटे आते ही रहते हैं, कभी नानी का, कभी मामा का, कभी मौसी का। अच्छा, बस कर। ये बता, खाना खाना है क्या? अगर खाना है तो ला, मैं परस देती हूँ। क्या बनाया है? आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है। क्या है यार मम्मी, डेली डेली आलू मटर की सब्जी और रोटी बना देती हो, कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो। खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। देखेंगे जब खुद की लुगाई आएगी, कितने 56 भोग बना के देगी और कितने राजपाट देगी तुम्हें। तब की तब देखी जाएगी। मम्मी चाय बना दो, मेरी कोचिंग का टाइम हो रहा है। अभी आके लेटी हूँ, लेटना हराम कर देते हो तुम 5 मिनट भी। मेरे बस की बात नहीं है, अपने आप जाके बना ले। अरे क्या यार मम्मी, तुम हमेशा ही आराम करती रहती हो। शाम का टाइम हो रहा है, अभी पापा भी आने वाले हैं, फिर वो आगे तुम्हें सुनाएंगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब देखूंगी कितनी चाय बनवा बनवा के पीते हो अपनी लुगाई से। हाँ देख लेना, उसे तो उंगलियों के इशारों पे नचाऊंगा। अच्छा। झांकूंगा, वहाँ खड़ी होगी और नहीं सुनेगी तो खड़ा लठ बजाऊंगा। हाँ, देखेंगे। जा चल। हाँ देख लेना। बहू जरा ढंग से झाड़ू लगा लिया करो, पलंग के नीचे से और ड्रेसिंग टेबल के नीचे से भी ले लिया करो। अरे मम्मी सही से तो झाड़ू लगा रही है वो, अब क्या बेड के नीचे घुस के झाड़ू लगाएगी? आपको ना उसके हर काम में नुक्स निकालने होते हैं। बाबू, तुमसे जितना काम होता है उतना ही करो, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी जिसे ज्यादा सफाई करनी है वो अपना काम स्वयं करे। चलो हम मूवी देख के आते हैं सैयारा। बहू, अच्छे से कपड़े धो लिया करो। ये क्या देखना, सारे कॉलर में मैल लगा पड़ा है। और कितना सही से करे मम्मी वो, तुमने अभी उससे कुंटल भर कपड़े धुलवा लिए, अभी उसके हाथ की मेहंदी तक नहीं छुटी है और तुम पूरे घर का मैल छुड़वाने के लिए पड़ी हो पीछे। चलो बाबू तुम उठो, चलो। और जिसे सफाई चाहिए वो अपना काम स्वयं कर लेगा। बहू, थोड़ा बर्तन साफ से धो लिया कर, कल सारे में जूठन लगी रह गई थी, घिन आती है देखकर।
तुम्हारी मम्मी ने ऐसे ही काम करना सिखाया है क्या? अरे मम्मी क्या हो गया है, जब देखो उसके पीछे ही पड़ी रहती हो आप हमेशा। अरे उसे नहीं आते बर्तन धोने, वो नहीं धोती होगी अपने घर पे बर्तन, आप धो लिया करो ना उसके बदले। बाबू तुम बाहर आओ, किचन में वैसे ही गर्मी हो रही है, बाहर आओ तुम। और जिसे ज्यादा सफाई चाहिए वो बर्तन खुद धो लेगा। लो बाबू सेब खा लो, सुबह से काम कर रही हो तो थकान हो गई होगी तुम्हें, कमजोर भी लग रही हो तुम मुझे। जब देखो तुम दोनों 24 घंटे लैला मजनू की तरह कमरे में ही घुसे रहते हो। शाम हो गई है, चल बहू चाय बना के ला। यहीं बैठो रुको। मम्मी इसकी तबीयत खराब हो रही है, सुबह से ये काम कर रही है, आपको वो तो दिख नहीं रहा है, आपको बस अपने काम करवाने हैं, आप खुद ही बना लो ना जाके चाय। और ये घूंघट क्यों कर रखा है तुमने, हटाओ इसे घूंघट को, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जीन्स पहनो, टॉप पहनो, सूट पहनो। आजकल की बहुएं क्या क्या पहनती हैं, हमारे घर में देखे जाते हैं। प्रतिष्ठा, समाज, संस्कार। दूसरों के घरों में जाके देखो बहुएं कैसे जीन्स टॉप सूट पहनती हैं, मैक्सी पहनती हैं। तुम भी जो मन करे वो पहना करो। मैंने कौन सा मना किया है कि कुछ मत पहनो? मेरे हिसाब तुम उसे कुछ भी मत पहनाओ, ऐसे ही रखो। सारा दिन जब अपने मायके में अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भैया से फोन में लगी रहती है, जब बीमार नहीं पड़ती है, थोड़ा सा बहुत घर का काम करने में बीमार पड़ जाती है। तो वो अपनी मम्मी से ही तो बात करती है, क्या वो अपनी मम्मी से भी बात ना करे? अब मैं भी तो अपनी मम्मी से ही बात करती थी, तब तो तुझे बहुत चूने काटते थे, अब इसकी उंगली पे नाच रहा है। ये तो तुम्हें सीधी सादी बहू मिल गई है, इसलिए तुम भाव खा रही हो। चुप, बीवी का गुलाम कहीं का। पहले क्या कहता था शादी से पहले कि मम्मी मेरी शादी हो जाने दो, उसको तो मैं अपनी उंगलियों पे घुमाऊंगा, और अब खुद उसकी उंगली पे घूम रहा है। मुझसे क्या कहता था कि ये देखो शर्ट का कॉलर तुम धो नहीं पाती हो, सफाई नहीं है तुम्हारे हाथ में। और अब खुद की बीवी आई है, कैसे धोती है, वो बेचारी हो गई है, उससे कुछ काम नहीं होता है, कमजोरी आ जाती है। देखो मम्मी, अगर आपको कुछ ज्यादा तकलीफ है ना तो हमारा चूल्हा अलग कर दो, लेकिन मुझसे इस बेचारी की तकलीफ नहीं देगी जाएगी। आती ना दूसरी फिर बताती वो आपको, ये मिल गई है ना सीधी सादी गऊ। बेटा जी, इस घर में चूल्हा तो अलग नहीं होगा। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है ना तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, अपनी बीवी को साथ लो और निकलो हमारे घर से, यहाँ से। अरे हम कहाँ जाएं मम्मी, हमारे पास कौन सी व्यवस्था है? ससुराल चले जाओ बाबूजी अपने, वहाँ पर तुम्हारे सोना बाबू को काम भी नहीं करना पड़ेगा, और तुम्हारी सास बैठ के गुफ्तगू करेगी और गरम गरम रोटी बना के खिलाए करेगी अपने दामाद को। रख लेंगे तुम्हारे मम्मी पापा। जाओ निकलो यहाँ से। अरे मम्मी नहीं, मम्मी नहीं। आगे को बाहर से झाड़ू ला। थकान हो गई होगी तुम्हें, कमजोर हो गई होंगी लो। मैं काम